हेलो फ्रेंड्स। आज हम शानदार व्यक्तित्व और लाजवाब अभिनय के लिए हमेशा याद रहने वाले एक्टर प्राण जी के बारे में जान लेते हैं। लाजवाब अभिनेता और शानदार शख्सियत वाले प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। मेरठ के स्कूली तालीम लेने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फोटोग्राफी की दुकान में काम शुरू किया, लेकिन अपने आकर्षक व्यक्तिमत्व और अंदाज की वजह से अपनी ओर से कोई कोशिश किए बगैर फिल्मों में आ गए। वक्त के लिए लाहौर से शुरू फिल्मी सफ़र मुंबई में फिल्म जगत तक फिर क्या था, दर्शकों पर जादू की तरह प्राण छा गए। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकार की जब चर्चा होती है तब एक्टर प्राण का जिक्र जरूर होता है। पर्दे पर किरदार को बेहद प्रभावी बना देने वाले प्राण का व्यक्तिगत जीवन बेहद सुरुचिपूर्ण नहीं था। विनम्रता, सहजता और अनुशासन भी उसी तरह था, लेकिन व्यक्तित्व की ही तरह उनका रहन सहन भी शानदार था। ये तो बहुत से लोगों को पता ही है। फिल्मों में काम करने का मौका उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण मिला था। लेखक और फिल्मकार मोहम्मद वली ने उन्हें लाहौर की हीरा मंडी में राम लुभाया की पान की दुकान पर नज़र पर देखा और फिल्म में रोल दिलाने की बात की। वली साहब को प्राण की शख्सियत और पान चबाने का अंदाज भी भा गया था। पंजाबी में 1940 में बनी फिल्म यम लाजट से अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत उन्होंने की थी। लाहौर के माल रोड पर बेपरवाही से उनका साइकिल चलाना यम लाजट फिल्म के निर्माता दलसुख एम पंचोली पहले भी देख चुके थे। नौजवान की ये बेपरवाही मस्ती उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई। ये बात उन्होंने 50 के दशक में किसी इंटरव्यू में बताई थी। बहरहाल इस फिल्म के बाद प्राण उनके बेहद चहेते अभिनेता बन गए। उनके पास पैसे आने लगे और अब वे साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए। मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 आरोप लगे और मैजिस्ट्रेट ने हर आरोप के लिए 25-25 रुपये यानी कुल 100 रुपये का जुर्माना ठोका। पंचोली ने अपने चहेते अभिनेता को बचाने की हरचंद कोशिश की। उन्होंने अफसरों से सिफारिश से लेकर नकद रिश्वत दिलाने की भी पेशकश की, लेकिन ईमानदार मैजिस्ट्रेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल जब खुद प्राण मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए तो सुनवाई के दौरान उन्होंने प्राण को ध्यान से देखा, उनकी सुंदर आंखों की तारीफ की, साथ ही कहा कि मुजरिम ने पहली दफ़ा अपराध किया है, लिहाजा जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 रुपये किया जाता है। सआदत हसन मंटो से लाहौर में प्राण की भेंट हुई और वे भी उनके प्रशंसक बन गए। प्राण की तारीफ में उन्होंने लिखा है, प्राण काफ़ी सुंदर थे तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में काफ़ी लोकप्रिय थे। देश के बंटवारे के बाद मंटो ने मुंबई फिल्म जगत में काम दिलाने में प्राण की मदद भी की। प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर में तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया था। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज़ हुई। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वे नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब लाहौर विदोष हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार ने कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के बॉम्बे पहुंच गए। वहां ताजमहल होटल में डेरा जमाया, 2 कमरे और बालकनी वाला स्वीट लिया, जिसके लिए 55 रुपये रोज़ाना उस समय देने पड़ रहे थे। बन्नी रूबेन की प्राण की आत्मकथा और प्राण का एक सचित्र जीवन यात्रा में प्राण के हवाले से लिखा गया है कि 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। प्राण को 1948 में बॉम्बे टॉकीज फिल्म में काम मिला, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाने के लिए प्राण ने तड़के लोकल पकड़ी ताकि बिना टिकट यात्रा की जा सके। जिद्दी फिल्म में काम मिला और 500 रुपये महीने का ऑफर दिया गया। 100 रुपये एडवांस लेकर प्राण ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस फिल्म के हीरो देवानंद और हीरोइन कामिनी कौशल थी। दूसरी फिल्म अपराधी में प्राण को मामा साहेब ने लिया। इस फिल्म के लिए प्राण को 500 रुपये महीने का ऑफर दिया गया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया। बात 600 रुपये पर बनी। हालांकि इस फिल्म के हीरो राम सिंह को 500 रुपये ही मिल रहे थे। निर्माता मामा साहेब ने मना किया कि ये बात राम सिंह को न पता चले। फिल्म की समीक्षा में उस दौर की एक बड़ी पत्रिका ने प्राण के काम की खुलकर प्रशंसा की। जिद्दी के बाद
तुरंत ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी में काम मिल गया। सारी फिल्में हिट हुई। प्राण के काम की भी खूब तारीफ हुई। फेमस पिक्चर की फिल्म बड़ी बहन 1949 में रिलीज़ हुई। ये वही फिल्म थी जिसमें प्राण बेहद नए अंदाज में नजर आए। फिल्म के निर्देशन के प्राण को सिगरेट के धुएं से छल्ले उड़ाते देखकर फिल्म में उनकी एंट्री बदल दी। पूरे पर्दे पर सिगरेट के छल्ले उड़ते दिखाए गए और फिर धीरे धीरे प्राण की तरफ आकर कैमरे ने उन्हें क्लोजअप ले लिया। इस तरह से उस फिल्म में प्राण पर्दे पर आ गए। कुछ समय तक विलेन की भूमिकाएं करने के बाद फिल्म हलाकू में प्राण ने गजब का अभिनय किया। उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी कमानेदार मूछें भी साफ कर ली थी। प्राण भी इस फिल्म को शिद्दत से याद करते रहे। उस दौर की तमाम यादगार भूमिकाएं निभाने वाले प्राण को देवानंद के अलावा राज कपूर भी बेहद पसंद करते थे। उन्होंने प्राण को कई फिल्मों में लिया और बॉबी में उनका किरदार तो बहुत तो हो याद ही होगा। कहा जाता है कि उस दौर में 2.5 से 3 लाख रुपए देने वाले प्राण ने इस फिल्म के लिए राज कपूर से सिर्फ 1 रुपये में काम करने का वादा किया था। बाद में ये तय हुआ कि फिल्म हिट हुई तो पूरा मेहताना देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उस समय मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने से राज कपूर की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1967 में आई फिल्म उपकार में मलंग का किरदार निभाया था। फिल्म तो हिट हुई। प्राण के किरदार और ख़ास तौर से उनके गाने की खूब चर्चा हुई। इसी तरह 1973 में रिलीज फिल्म उपकार में शेर खान की उनकी भूमिका अभी तक सिनेमा प्रेमियों के दिमाग से नहीं उतरती। पठान का वो किरदार और उनका गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी लोगों को बेहद पसंद आया था। फिल्म धर्मा में डाकू चंदन की लाजवाब भूमिका और कव्वाली के लिए प्राण को खूब तारीफ मिली थी। उन्होंने तकरीबन 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्ली मारान में पैदा हुए प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें दूसरे तमाम पुरस्कारों के अलावा फिल्मी कलाकारों को दिए जाने वाले सर्वोत्तम सम्मान दादा साहेब फाल्के से भी नवाजा गया था। लेकिन ये उनकी बेमिसाल अदाकारी है जिसकी वजह से वे अलग अलग पीढ़ी के दर्शकों के दिलों में राज करते हैं।